हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इन। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के इतिहास और उनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 जून। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी, इसीलिए बिहार का स्थापना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन डी माधव श्री हरि अनय। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयराम दास दौलत राम, जो थे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक ये बिहार के राज्यपाल बने रहे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोमती। और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कोसी। कोसी को क्यों बिहार का शोक कहा जाता है? क्योंकि यह जो है अपने अपने नदी के बहाव के कारण जानी जाती है, और इसका बहाव जो है प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है तथा ये प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र में बाढ़ लाती है, जिससे भीषण जान माल की नुकसान होती है और फसल का भी कोसी क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिहार में किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी गुरु नानक। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को जो है बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी नालंदा। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया जो है बोध गया से ही गौतम बुद्ध की जो है प्राचीन मूर्ति प्राप्त की गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला छठा क्वेश्चन है, बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी 1774। और इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका सही आंसर क्या होगा? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेनाओं के मध्य हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? ब्रिटिश सेना विजयी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी जगदीशपुर भोजपुर। और इसका सही आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रोहिणी देवघर।
बिहार में जो है सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी नामक जगह पर जो क्या हुआ था, अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार दिए थे। और इसी के कारण इन्हें जो है पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया था 16 जून 1857 को। और इस तरह से बिहार में क्या होता है, क्रांति की शुरुआत होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला 8वां सवाल है, बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नारायण प्रसाद, ऑप्शन बी कृष्ण बल्लभ सहाय, ऑप्शन सी अब्दुल बारी, ऑप्शन डी सी आर दास। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नारायण प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला 10वां क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने नेपाल के तराई क्षेत्र में किस प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया था? ऑप्शन ए आज़ाद क्रांति, ऑप्शन बी आज़ाद दस्ते, ऑप्शन सी आज़ाद हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आज़ाद आवाज़। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आज़ाद दस्ते। आज़ाद दस्ते का जो है गठन 1942 के आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण और अन्य क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट 10वां सवाल है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए सर थॉमस फ्रेडरिक, ऑप्शन बी सर कॉर्टनी टाटेल, ऑप्शन सी सर एडवर्ड मेनार्ड, ऑप्शन डी सर रॉबर्ट रिवटा। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर एडवर्ड मेनार्ड जो थे वो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1976। और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1952 में जो है पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? ऑप्शन ए उत्तरी गंगा का मैदान, ऑप्शन बी दक्षिणी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी उत्तरी तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तरी गंगा का मैदान जो है बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है 13वां सवाल है, वारनार सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन ए सीतामढ़ी, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी कैमूर। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिहार के जमुई जिले में जो है वारनार सिंचाई परियोजना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला 14वां सवाल है, उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए दलदली मिट्टी, ऑप्शन बी बांगर मिट्टी, ऑप्शन सी बलसुंदरी मिट्टी, ऑप्शन डी ताल मिट्टी। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ताल मिट्टी जो है उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने 15वें सवाल की ओर। हमारा 15वां सवाल है, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले हैं। ऑप्शन ए लखीसराय, अरवल, शिवहर, शेखपुरा, ऑप्शन बी मुंगेर, सिवान, शेखपुरा, सारण, ऑप्शन सी शिवहर, बेगूसराय, सारण, गोपालगंज, ऑप्शन डी अरवल, गोपालगंज, अरवल, मुंगेर, नालंदा। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए
बिहार के जो है सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन हैं? लखीसराय, अरवल, शिवहर और शेखपुरा। लखीसराय की आबादी कितनी है? 1,912,000। 10,912,000 10,912,000 है लखीसराय की आबादी। और दूसरा अरवल का है कितना? 7,08,43। और तीसरा शिवहर का कितना है? 6,56,246। और शेखपुरा का कितना है? शेखपुरा का है 6,36,342। तो इस तरह से पहला आंसर इसका सही होगा, लखीसराय, अरवल, शिवहर और शेखपुरा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, बिहार में 2001 से 2011 तक किस जिले की जनसंख्या में वृद्धि दर सबसे कम थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी अरवल और ऑप्शन डी भागलपुर। इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरवल। अरवल ज़िले की जो है जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान सबसे कम थी। और इसका क्या था? वृद्धि दर 18.89% थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट 17वां सवाल है, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए किस देश ने सहायता की थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। और इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार का जो है बरौनी रिफाइनरी ऑप्शन बी सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटन निर्माण के लिए बिहार की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मेहसी, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी किशनगंज, मधेपुरा, ऑप्शन सी हाजीपुर, वैशाली, ऑप्शन डी बेतिया, पश्चिमी चंपारण। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेहसी, पूर्वी चंपारण जो है बर्तन उद्योग निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा 19वां सवाल है, बिहार के दक्षिणी पठार बिहार का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 3.16%, ऑप्शन बी 2.65%, ऑप्शन सी 3.68%, ऑप्शन डी 4.02%। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिहार का दक्षिणी पठार जो है बिहार का कितना प्रतिशत है? 3.6.8% है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले 20वें सवाल की ओर। कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी बागमती, ऑप्शन डी सोन। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? सोन नदी जो है उत्तरी गंगा के मैदान में गंगा में नहीं मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? दक्षिणी गंगा के मैदान में। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में गंगा से मिलने वाली नदियाँ मेन नदियाँ कौन सी है? गंडक, सरयू, बागमती, ये सब नदियाँ जो है उत्तरी बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में मिलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किन किन जिलों में चीनी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए भागलपुर, मुंगेर, वैशाली, ऑप्शन बी दरभंगा, पटना, गया, ऑप्शन सी किशनगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास, ऑप्शन डी सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, मुंगेर और वैशाली जिलों में जो है चीनी मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में फायर क्ले आग मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी किशनगंज। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार के मुंगेर ज़िले में जो है फायर क्ले मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बिहार के ज्वार उत्पादक ज़िले हैं। ऑप्शन ए भोजपुर, चंपारण, मुंगेर, ऑप्शन बी पटना, गया, बक्सर, ऑप्शन सी पूर्णिया, भागलपुर, सारण, ऑप्शन डी सहरसा, दरभंगा, रोहतास।
और इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसका सही आंसर क्या होगा? भोजपुर, चंपारण और मुंगेर, ऑप्शन ए, ये जो है बिहार के प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी रागी, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चावल। और इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रागी के उत्पादन में जो है बिहार का जो है भारत में प्रथम स्थान है। चलिए बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट और अंतिम सवाल है, बिहार में बिहार बंधु का प्रकाशन कहाँ और कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर में 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी मुंगेर में 1880 ईस्वी में, ऑप्शन सी पटना में 1874 ईस्वी में, ऑप्शन डी सासाराम में 1884 ईस्वी में। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार बंधु जो है बिहार बंधु का प्रकाशन पटना में 1874 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए इसी के साथ आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।